नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 20 अगस्त 2023 और आपके सवाल मेरे जवाब का 230वां एपिसोड यानी कि 230 एपिसोड लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। वीडियो थोड़ा लेट से मिल रहा होगा आपको, आज इसलिए मिला है लेट से क्योंकि आज मेरा एक FNO ट्रेड का नया कोर्स लॉन्च हुआ था, जिसके लिए पूरा लाइव चल रहा था। इसके वजह से मैं लेट हो गया हूँ। लगभग वो 5 घंटे का कोर्स बना हुआ है, जिसको आप मेरे मोबाइल ऐप से परचेस कर सकते हैं। तो उसी में लेट हो गया। वो अपलोड हो चुका है FNO ट्रेड का कोर्स, आप जाके एनरोल कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको आप देख भी सकते हैं। तो चलिए, आपके सवाल मेरे जवाब का 230 एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। प्योर साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे सारे लोग सीखे समझे। स्टॉक रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप उसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले सवालों का सिलसिला। आप देखिए 50 लाइन में आप लोग सवाल लिख कर भेजते हैं, एक लाइन में अपना नाम नहीं लिखते। ये बहुत गंदी आदत है, एकदम मुझे बहुत दुख होता है भाई। इतने कुछ फ्री में आप लोगों का सेवा करता हूँ, मुफ्त में करता हूँ, और फिर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग में से कौन आदमी है, क्या नाम है, किस क्या कहाँ से भेज रहे हैं ना। जैसे मैं कैसे कहता हूँ, मैं रवि कुमार हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं भागलपुर में रहता हूँ, बोलता हूँ ना। तो आप क्यों नहीं भेजते? पर एक लाइन में नाम क्यों नहीं लेते? 50 लाइन में ना सवाल लिख देते, लेकिन एक लाइन में नाम लिखने में भारी लगता है। ये बहुत गंदी आदत है भाई, बहुत गंदी आदत है। ठीक कर लीजिए इस आदत को, है ना। तो चलिए शुरुआत करता है। या फिर ऐसा भी आता है दिमाग में कि चलो फ्री में सेवा दे रहा है, फ्री में कर रहा है तो कितना वैल्यू करेंगे, लेकिन सवाल दे दिए यही बहुत है ना। क्या जरूरी है नाम बताना? ऐसा भी फीलिंग हो सकता है आता हो, लेकिन अगर ऐसा फीलिंग आता है तो भैया माफी चाहूंगा फिर मैं आप लोगों से कि फिर आप लोगों का कुछ फिट नहीं हो पाएगा। अगर इस तरह की सोच रहेगी तो कुछ कैसे होगा। हाँ, एक तो आप लोग को चाहिए भी, ऊपर से आप नाम भी अपना नहीं लिखेंगे, बताएंगे तो कैसे होगा बताइए। तो आपको करना पड़ेगा ना सर। चलिए शुरुआत करता हूँ, देखते सबसे पहला सवाल किन का है। देखिए सबसे पहला सवाल है दीपक जी का, पलवल हरियाणा से। ये लिख रहे हैं, सर मेरा सवाल है ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कौन सी बेस्ट है? क्या मेजोरिटी ऑफ पीपल डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं? ओके। सेकेंड सवाल है, क्या चार्ट देखते देखते चार्टिंग इजी हो जाती है? जो टाइम पहले ज़्यादा लगता है वो अब धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि चार्ट रीड करना थोड़े दिन से शुरू किया है। तीसरा सवाल है, थर्ड सवाल है, ट्रेडिंग व्यू को छोड़ के दूसरे बढ़िया कौन से चार्टिंग प्लेटफॉर्म है? ओके। देखिए आपका सेकंड सवाल का आंसर कि चार्ट देखते देखते चार्टिंग इजी हो जाती है, पहले से कम टाइम लगता है, पहले ज़्यादा लगता था कम। अब आपको ये ऐसा आपने आंसर खुद कर दिया क्योंकि आप चार्ट देखना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब आपको एहसास आ रहा होगा इस बात का कि कोई भी चीज़ को जब आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं और पहले के मुकाबले समय आपको उसमें कम लगने लगता है। नहीं लगता है? पहले आप कंप्यूटर चलाना सीखते या साइकिल चलाना सीखते तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, है ना। फिर जब सीख गए, हैबिचुएटेड हो गए, तुरंत तुरंत पैडल मारने लग गए। इसी तरह कीबोर्ड, है ना, जाते हैं ना टाइपिंग सीखने के लिए तो धीरे धीरे कर रहे होते, लेकिन जब उसको कंटिन्यू आप अभ्यास करते 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 कितनी स्पीड आ जाती है। सेम चार्ट में भी है, अगर आप चार्ट देखते हैं तो पहले आपको समझ में आने में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसको देखते रहते हैं, कंटिन्यू फोकस करते रहते हैं, आपकी चार्ट रीडिंग में टाइम भी कम लगता है और चार्ट को रीड करना भी आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कौन सी बेस्ट है? क्या मेजोरिटी ऑफ पीपल डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं? मुझे मेजोरिटी ऑफ पीपल की बातें पता नहीं है, मुझे अपनी बात पता है ना। देखिए मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्यों? हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं कि लाइफ में डेयरिंग करने का है। लाइफ में डेयरिंग कौन करता है? जो नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि डायरेक्शन ऊपर का है और वो कहेगा कि नहीं मैं तो नीचे ही जाऊंगा, मैं बाय, तुम अप ट्रेंड के हो ना आज, मैं तुमको सेल करूंगा। अच्छा तुम सेल के हो आज, डाउन ट्रेंड को मैं तुमको बाय करूंगा। तो ये तो नॉन डायरेक्शनल हो गया ना सर, डायरेक्शन के अपोजिट काम कर गया। तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी थोड़ी हूँ कि अब उनको जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने का है ना। डेयरिंग क्यों करूंगा, मार्केट के साथ साथ चलूंगा। तो डायरेक्शनल ट्रेड ज्यादा इजी होता है सर। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड को पकड़ के चलते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस पतंग जिस दिशा में उड़ता है, हवा उसी दिशा में अगर चलता है तो पतंग आसानी से उड़ जाता है। नहीं, पतंग
हवा के दिशा में अगर आप उड़ाएंगे तो आसानी से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, आप उसको विपरीत दिशा में उड़ाएंगे तो दिक्कत होगा नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है सर, इसी ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसलिए आपको हमेशा डायरेक्शनल मूव सोचना है, डायरेक्शनल लेके चलना होता है। मैं भी वही कोशिश करता हूँ, जिस तरफ का डायरेक्शन रहे उस तरफ के व्यू को ज्यादा रख के चलूं, जिस तरफ का डायरेक्शन मिल जाए वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तीसरा है ट्रेडिंग व्यू को छोड़ के दूसरा बढ़िया और कौन से चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। लास्ट में नीचे लिखना भूल गया, बहुत सारे लोग लिखते हैं फ्री वाला बताइएगा सर, जो मुफ्त में अवेलेबल हो जाए। ऐसे बहुत सारे आते हैं कि फ्री में कौन सा देता है। देखिए ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जहां आप फ्री में मल्टीपल चीजों को देख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू के अलावा जो और भी बढ़िया है वो है investing.com, बहुत ही जबरदस्त। investing.com आप देखिए, आपको उससे हाँ वो थोड़ा सा लेग ही करेगा क्योंकि फ्री है ना, तो लेग करेगा वो थोड़ा सा 15 सेकंड 20 सेकंड का लेग करेगा, लेकिन वो जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू के अलावा investing.com को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप investing.com के बाद में जाएंगे फ्री में तो आपको आएगा चार्टिंग का आता है, वहाँ आप चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं, वो ऑनलाइन मिल भी जाएगा। हालांकि उसका भी पेड वर्जन लेंगे तो उसमें कुछ स्किनर भी बन जाता है। और उसके अलावा देखिए जितने ब्रोकर हैं लगभग जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे फायर्स हो गया, LS ब्लू हो गया, एंजल वन हो गया, जेरोदा हो गया, ये सारे अपने अपने चार्ट फ्री में देते हैं, तो आप उसके भी चार्ट यूज करते हैं, वो भी बेहतर। मैंने तो ट्रेडिंग व्यू से शुरुआत किया था, मैं ये फायर से शुरुआत किया था, तो फायर से शुरुआत किया था, उसमें ट्रेडिंग व्यू वाला ही चार्ट मिलता, तो बहुत आसानी थी। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनते हैं, आप चाहें तो कोई पेड लेना है तो इन्वेस्टार हो गया, एमी ब्रोकर हो गया, ये सब भी आते हैं शेयर सर, जहां पर आप आराम से चार्ट को देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था दीपक जी का पलवल हरियाणा से सवाल। गणेश जी सांगली महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद एक छोटा सा सवाल लेके आया हूँ, क्या स्टॉक डिलीवरी स्विंग ट्रेडिंग करके मंथली 5 से 7% अर्निंग किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता सर। अगर आप मेरे स्विंग कॉल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको 5 से 7% तो 1-2 दिन में मिल जाते होंगे। अगर उसने अचीव कर गया तो 5 से 7% 2 दिन 10 दिन मिल जाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे व्यूअर देंगे। अगर आप लोग मेरे स्विंग कॉल्स को फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको प्रॉफिट नहीं मिलता? 5 से 7% का ज्यादा मिलता होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप 5 से 7% का आराम से, उससे ज्यादा भी प्रॉफिट बना सकते हैं। बाय साइड का भी स्विंग ट्रेडिंग होता है, सेल साइड का भी स्विंग ट्रेडिंग होता है ना। तो आप इन दोनों ही साइड में ट्रेड करके आप पोजीशन बनाकर आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के आराम से मंथली 5 से 7% की अर्निंग इजी वे में किया जा सकता है सर, बशर्ते आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका चार्ट एनालिसिस प्योर प्रॉपर स्ट्रांग हो और प्रॉपर सटीक हो, तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है गणेश जी, आप देखिए ना, इसका एग्जांपल मैं क्या दूं, मेरा लाइव ये स्विंग कॉल्स के हुई आप एनालिसिस कर लीजिए, स्विंग कॉल्स का ही रिजल्ट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। अशोक सालुंकी जी पुणे महाराष्ट्र से अगला सवाल भेज रहे हैं कि सर मेरे पास लेमन टी के 150 क्वांटिटी, ठीक है, 150 का क्वांटिटी है, 99 रुपये 75 पैसे के प्राइस है, और अरविंद लिमिटेड का 100 क्वांटिटी 155 रुपये 35 पैसे पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया था, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो देखिए इनके पास 2 स्टॉक्स है, तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग चार्ट पर, और ये दोनों ही स्टॉक इन्होंने इधर लिया है। पहला है आपका पास अरविंद लिमिटेड है 155 रुपए के बास पे अभी गया है, अभी अरविंद लिमिटेड तो इधर गया है, अरविंद लिमिटेड है ना 155, देखिए गया ना 155 अभी के बाद। तो सर आप देखिए यहाँ पे मैंने इसके पैटर्न बना रखे थे, ये बिल्कुल स्वर्ग का सीढ़ी वाला पैटर्न बनाते बनाते सीढ़ी वाला एक पैटर्न बना रहा था, उसी को फॉलो करते हुए ऊपर चला गया। आपने लिया है बिल्कुल सही, कहीं ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अब आपको एक स्टॉप लॉस बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर। और ये कितने का स्टॉप लॉस लगेगा? 140 रुपए का, 140 का आपको एक स्टॉप लॉस लेना है। इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 165 रुपए का, दिस इज हर्डल प्राइस। अगर इस प्राइस के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये 180 तक के भी टारगेट आपको मिल सकता है अरविंद लिमिटेड में, इसका ध्यान रखना है आपको। दूसरा स्टॉक है आपके पास अरविंद के अलावा जो लिया है वो है लेमन ट्री, 150 क्वांटिटी लेमन ट्री के पास है। देखिए स्टॉक्स बहुत बढ़िया है, 99.50 पे लिया है ना, 102 हो गए, तो आप प्रॉफिट में है, इंजॉय करिए और मस्त बने रहिए अभी इस स्टॉक्स में, आपको अच्छा रिटर्न मिलेंगे इस स्टॉक्स में, आपको टेंशन नहीं लेना है इस स्टॉक में। लेकिन कंडीशन है सर कि कम से कम ये 105 रुपए के ऊपर, कितना 105 और नहीं 105 तो 104 के ऊपर तो हमें क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए,
क्योंकि इसका पुराना रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका पुराना एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसी एरिया के पास आके ये होल्ड कर रहा है। तो स्टॉक बहुत ही अच्छे जगह पर अवेलेबल है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो आपको एक बड़े टारगेट बनेंगे, जो कि लगभग 125 से 140 तक का भी टारगेट लेमन ट्री आपको बना के दे सकता है। अच्छा स्टॉक सर, होल्ड कर लीजिए और 95 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 95 रुपए का। ठीक है अशोक जी, आगे बढ़ूं, अगला सवाल अशोक जी के बाद लेके चलता हूं। और अगला सवाल है, देखिए एक चार्ट भेजा है चंद्र प्रकाश अजमेर राजस्थान से, चंद्र प्रकाश जी ने अजमेर राजस्थान से भेजा एक चार्ट है, ये रिलायंस का 2580 का कॉल है, 2580 का कॉल है, वेरी गुड। और ये लिख रहे हैं, सर सपोज दैट माई सेटअप जनरेट बाय सिग्नल एट द रेट ऑफ 1910 in the screenshot, but it also says to wait till the current candle closing as most of traders do, but when we wait for closing of current candle then the price jumped at to 2480 यानी कि 25 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। what will be the best strategy after this big candle has formed? दूसरा, I traded and booked lesser profit on last Friday but remain confused whether it is will achieve target although it has gone beyond my target, please help। ये कह रहे हैं कि मेरा सिग्नल बोलता है कि 19 रुपये 10 पैसे पे बाय कर लो, और बहुत सारे ट्रेडर बोलते हैं कि भाई कैंडल क्लोज होने दो तब हमें बाय करना चाहिए। जब हम लोग कैंडल क्लोज का वेट करते हैं तो ये तो 25 रुपये तक पहुंच जाता है। इस चक्कर में क्या होता है कि हमने बहुत कम प्रॉफिट बुक किया है ना, और कंफ्यूज में भी आ गए कि भाई अगर ऐसा करते हो तो इतना बड़ा कैंडल पे ट्रेड कैसे करें। तो मैं आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास रखता हूं चंद्र प्रकाश साहब कि आप कैश के चार्ट को नहीं देखते, आप कैश के चार्ट की एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करते। ऑप्शन के चार्ट को देख के आप एनालिसिस अगर करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन गलत है, आपका ट्रेडिंग सही नहीं है। मिल गए प्रॉफिट, लकी हैं आप। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उसी ऑप्शन का जो कैश हो रहा है, कैश में जो मूवमेंट है वो कहां पर चार्ट पर मूवमेंट आ रहा है, वो कहां पे सपोर्ट ले रहा है, वो कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे आपने रिलायंस की बात कहा, तो चलिए अभी हम लोग रिलायंस के ही कैश को चार्ट को देखेंगे, क्योंकि कैश का चार्ट ही आपको बताएगा कि आपको ऑप्शन में कहां एंट्री करना है और कहां एग्जिट करना है। तो यहाँ पे मैं रिलायंस के चार्ट को लगाता हूँ। ठीक है, रिलायंस के चार्ट को आपने ऑप्शन का चार्ट भी देखा था, मैं रिलायंस के चार्ट को लगा रहा हूँ यहाँ पे कैश में। अब आपने यहाँ पर भागा, यहाँ पे दौड़ा, यही तरह था आपका भी ऑप्शन का चार्ट। अब यहाँ पर देखा, आप इसको कैंडल क्लोज होने दिए तो ऊपर की तरफ में चला गया, वो 25 रुपए का ऑप्शन हो गया है ना, 19 रुपए से 25 रुपए तक पहुंच गया और ये प्राइस चला गया यहाँ। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट क्या, कैश का चार्ट क्या बोल रहा था। अगर आपको एंट्री करना है तो आपको कैश के चार्ट को फॉलो करना है। कैश का चार्ट सिंपल तो है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिलायंस क्या बोलता है कि भाई मैं एक बॉक्स में फंसा हुआ हूं, मैं एक बॉक्स में फंसा हुआ हूं और इस बॉक्स के ऊपर जब निकलेगा तो तुम मुझे बाय करोगे, क्योंकि फिर हो सकता है इस बॉक्स के ऊपर का एक मूवमेंट बन जाए। तो आप यहाँ पे देखिए, जब रिलायंस इस बॉक्स के ऊपर निकल रहा है तभी आपकी एंट्री बन रही है, आपकी एंट्री बन जाती है। और क्लोजिंग भी कर जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस एरिया और भी ऊपर है। तो हो सकता है एक बार रिलायंस इतना ऊपर जाने की कोशिश करे तो आपको अगर 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट अगर ऊपर भी मिलेगा, वहां पे टेंशन नहीं, क्योंकि रिलायंस में एक बॉक्स को ब्रेक हुआ है कैश पे और अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाने की क्षमता दिखा रहा है। इसी तरह अगले क्षमता की तरफ अगर वो क्लोज कर देता है, अगला रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर ये ऊपर के और भी चांस बनाएगा, जो कि अगला रेजिस्टेंस एरिया बनता है। और अगला रेजिस्टेंस एरिया हमें यहाँ पे देखने को बन रहा है लगभग 2576 के आसपास में। और आप देखिए रिलायंस बिल्कुल 2576 पे जाके रिजेक्ट हो गया। तो आप ऑप्शन में तब भी बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अब रिलायंस ने इसके ऊपर निकला है तो धीरे धीरे ये अपने 2576 2570 तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू कैश का चार्ट। कैश के चार्ट पर अगर रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया तो ऑप्शन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो वो डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया कैश के चार्ट में तो आप एग्जिट कर जाएंगे ऑप्शन से। अब वहां पे जो भी प्रॉफिट मिला आप लेके निकल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोग यही गलती करते हैं, ऑप्शन करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो कैश के चार्ट के वैल्यू को भूल जाते हैं, कैश के चार्ट के इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं कि अंततः भाई हमें कैश के ही चार्ट। कभी आपने देखा है बैंक निफ्टी में जितने बड़े लोग वो बताते होंगे टीवी पे या फलाना ढिमकाना, कभी वो ऑप्शन का चार्ट देख के बताता है लेवल? नहीं, वो कैश का चार्ट देखता है। वो कैश का चार्ट की बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर निकलेगा तो हम इतना का कॉल लेंगे। वो थोड़े बोलता है इतना के ऊपर जाएगा तब हम कॉल लेंगे, नहीं, वो बोलता है कि कॉल
43,500 पर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तब हम 200 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लेंगे, 43,500 का कॉल ले लेंगे या 43,600 का। वो कैश के चार्ट को देखता है, स्पॉट के चार्ट को देखता है और देन ऑप्शन पे ट्रेडिंग करता है। तो आप कैश के चार्ट को नहीं देखते हैं, ये आपकी गलती है चंद्र प्रकाश साहब, ठीक है। तो आप अगली बार से जब कैश के चार्ट को एनालिसिस करेंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा कहाँ पे निकलना है और कितना प्रॉफिट लेना है। मेरा ये आंसर अगर लोगों की समझ में आ रहा है, आ भी गया होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे बाकी लोग। और अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है अनूप सिंह जी का, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से। अनूप जी लिख रहे हैं, मेरे पास शिल्पा मेडिकेयर की 492 की होल्डिंग है एंड सोलारा एक्टिव फार्मा 454 की होल्डिंग है। एवरेज करना सही रहेगा, एग्जिट करना सही रहेगा या होल्ड करना सही रहेगा? प्लीज टेल विथ प्राइस एंड टाइम पीरियड। शिल्पा मेडिकेयर 492 पे लिया है, तो सबसे पहले हम लोग शिल्पा मेडिकेयर के चार्ट को देखेंगे और यहाँ पे लगा दिया शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा 492 के आसपास में आपने लिया हुआ है और ये थोड़ा सा नीचे गिर गया, इस वजह से आपको परेशान। अभी सर होल्ड रखिए, अभी ना होल्ड, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी जब आप डाउन, देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ ट्रेडर यही गलती करते हैं। जब सर आप लॉस में बैठे थे तो दिक्कत नहीं, 492 पे लिया, कहाँ पे लिया? यहाँ पे लिया, यहाँ पर, यहाँ से लेके आप यहाँ तक आप होल्ड किए 200 रुपए तक। अब वो बेचारा जा रहा है आपको आपका प्राइस देने के लिए, तो आप कह रहे हैं मैं क्या करूं, भाग जाऊं? अरे भैया अभी तो वो जा रहा है, उसको जाने देंगे, उसको भी आप जाने दीजिए, होल्ड करिए। आप जब लॉस में बैठ सकते हैं सर, तो सर थोड़ा सा जा रहा है तो जाने दीजिए उसको, प्रॉफिट आने दीजिए उसको। लॉस में बैठना मजबूरी, प्रॉफिट में बैठना बहादुरी। याद रखिए, आप लॉस में इसलिए नहीं बैठते कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप लॉस में इसलिए बैठते हैं क्योंकि आपको मार्केट ने बैठा दिया है लॉस में, अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है, एग्जिट नहीं कर सकते आप, इस वजह से। लेकिन अब अगर वो प्रॉफिट देने जा रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, कृपा यहीं पे रुकी है, बस समझ गए ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, होता है। और आगे बढ़े। और दूसरा सवाल है सोलारा एक्टिव 454 का लिया है। सोलारा एक्टिव 454 का लिया और ये 365 चल रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इशू है, इसके चार्ट गड़बड़ है। ये चार्ट दिख रहा है कि गड़बड़ है भैया। चार्ट ना एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे टिका है, यही ट्रेंड लाइन है जो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने कितना 454 पे ना लिया है, 454 पे लिया, 354 चल रहा है, 365 के आसपास। अगर ये 350-55 के नीचे आ गया मालिक, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 350-55 से नीचे आ गया तो फिर ये अपने पुराने सपोर्ट एरिया 320 तक आ सकता है। फिर 320, ये गड़बड़ है। आपको बस ध्यान रखना है कि 350 के नीचे क्लोज ना करे। अगर ये क्लोज कर जाता है तो आपको निकल जाने में भलाई है। हाँ, लेकिन उस पर आप बने रहेंगे। पहला वाला वो जो स्टॉक था शिल्पा पे, उस पर आप बने रह सकते हैं। इस पर थोड़ा 350 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। अनूप साहब, तो उम्मीद है आपको आपके जवाब का आंसर, सवाल का आंसर मिल गया होगा। तो और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्होंने अपना बिना नाम के साथ भेजा है ना, नाम भेजा ही नहीं, तो भाई मुझे पता ही नहीं, आप नाम नहीं लिखेंगे ना उसके नीचे तो आप मुझे नहीं पता चलेगा, मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि भाई आप 50 लाइन में अपना नाम लिख सकते हैं तो 50 लाइन में अपना सवाल लिख सकते हैं, तो एक लाइन में अपना नाम और शहर का नाम क्यों नहीं लिखते, है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं फ्री सेवा दे रहा हूँ तो चलो कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं, फ्री में दे रहा है, पाक चलो जाने दो, बस खाली अपना सवाल लिखो। अरे भैया मुझे तो जानकारी होना चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। मैं रवि कुमार भागलपुर बिहार से, मैं बोलता हूँ ना, आर के भागलपुर बिहार से मैं बोलता हूँ ना, भागलपुर से आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे आपको भी बोलना पड़ेगा, मुझे पता अच्छा भी लगेगा, दोस्ती भी बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। क्योंकि 50 लाइन में आप सवाल लिखते हैं तो एक लाइन में नाम नहीं लिखते, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं करता, मेरा मशीन कर देता है, वो देख लेता है कि सवाल नहीं सेलेक्ट, नाम नहीं लिखा, वो बाहर कर देता है, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट सवालों के एपिसोड में, जब अगला शनिवार को शुरू होगा आपके सवाल मेरे जवाब का सिलसिला 231वां एपिसोड जब लेके हाजिर होऊंगा। फिर से आप अपना सवाल प्रॉपर रूल और नियम के साथ भेजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।